प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है, आज की जो थीम है वह है द लैम्ब ऑफ गॉड, जीसस रिवील्ड एज द लैम्ब ऑफ गॉड। यीशु जो है परमेश्वर की मेमना है। लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठाया जाता है। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते पिता आज के इस विशेष दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। हालांकि प्रभु इस दिन को देखने के काबिल तो नहीं थे, परंतु प्रभु ये आपका अनुग्रह प्यार है कि हम आज के दिन को देख पाए। हम आपकी सुंदर सृष्टि को निहार सकते हैं और प्रभु हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वी कैन एंजॉय योर ब्यूटीफुल क्रिएशन। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो, हमारे गीतों का गाया जाना, वचन के द्वारा सुनना, हर बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। और जब हम यहाँ पे आए हैं खाली हाथ न जाए, परंतु आपके वचन को साथ लेके जाए, आपकी आशीषों को साथ लेके जाए। प्रभु हम सबके साथ और हम सबकी प्रभु कर इस दुआ को सुना कबूल कर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमें गीत गाएंगे, गीत का नंबर 308, रोमन गीत की किताब में से 308। Yeshua
जमात मेहरबानी से कृपया करके मेरे साथ निकाल लें। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका पृष्ठ संख्या 5, पेज नंबर 5। हे प्रभु हमारे होठों को खोल दीजिए, आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारी पुकार सुनिए। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं, परिपूर्ण है, आपकी स्तुति हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। साथ में कहेंगे, हे परम पवित्र और परम देवान परमेश्वर, हम मानते हैं कि मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सब शक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करे। आमीन। जमात मेहरबानी से स्थान ग्रहण कर लें। बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा पुराने नियम से। बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा पुराने नियम से। जिनको दिया जाता शायद नहीं आया। बाइबल का पाठ लिया गया है पुराने नियम से। निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय 1 पद से लेके 12 पद तक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर निश्चित तरीके से कि आप आगे आए और पढ़ें। निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय 1 पद से लेके 8 पद तक। निर्गमन पुराने नियम के पाठ के लिए मेरे साथ निकालिए निर्गमन उसका 12वां अध्याय 1 से 8 आयत तक। Exodus chapter 12 verses from 1 to 8। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि अब यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और फिर उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गौधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पे लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अब समय रहेगा कि बाइबल का दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे पत्री से। क्या दोनों नहीं आए क्या? ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा
जरूर से कि आप आगे आए और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 13 पद से लेकर 21 पद तक। फर्स्ट पीटर बाइबल में यहाँ पे दे दूंगा आपको निकाल के। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 13 to 21। से पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 13 आयत से। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है। तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे को निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। परमेश्वर के वचन पर आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद। अभी समय रहेगा कि हम थोड़े समय प्रार्थना में बिताएंगे और कोई दो एक जन छोटी छोटी प्रार्थना, लंबी नहीं, छोटी छोटी प्रार्थना, कोई दो एक जन प्रार्थना करें आज की इबादत के लिए। जिसको भी परमेश्वर अगुवाई करता है दो एक जन छोटी छोटी प्रार्थना करें और आज की इबादत को खुदा के हाथ में सौंपें। जिसको भी परमेश्वर अगुवाई करता है। तेरी आशीष हो, जबकि हम ऊपर प्यास लेकर आए हैं पिता, वचन से तृप्त होकर के जाए पिता परमेश्वर। वचन पर अपने मनों को लगाए, अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने आप को तौले पिता परमेश्वर कि हम कहाँ पर कम है और कहाँ पर प्रभु हमको और भी ज्यादा तेरी आशीष में रहना। जितने लोग हैं यहाँ पर सब पे तेरी आशीष हो। रास्ते में आराम के साथ जाना पिता, ताकि तेरे वचन को, तेरी संगति को ग्रहण कर सके। आगे के समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर और सारी महिमा उसको देते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। कोई एक और जन प्रार्थना करना चाहता है?
आपने अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा सारी चीजों को थैंक यू वेरी मच। मैं जवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे वर्शिप में हमारे अगुवाई करें। हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे। क्वायर प्लीज वर्शिप में आगे आ जाए। प्लीज जवान लोग। आइए हम अपने स्थान पर खड़े होंगे, परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा दिन दिखाया और जितना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें वो कम है। और परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे ताली बजाकर और पूरे मन से।
प्रभु जी। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते इस समय के परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने परमेश्वर हमें समय दिया यीशु मसीह कि परमेश्वर आपके भवन में आकर परमेश्वर हम आपकी आराधना और स्तुति करने वाले हो सके परमेश्वर, आपके लिए प्रभु जी गीतों को गाने वाले हो सके परमेश्वर। परमेश्वर पिता बहुत से परमेश्वर जिनको ये मौका नहीं मिलता है यीशु मसीह, परमेश्वर पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते परमेश्वर। और परमेश्वर हम जितना भी परमेश्वर धन्यवाद स्तुति करें परमेश्वर पिता आपकी प्रभु जी, वो परमेश्वर पिता कम है प्रभु जी। परमेश्वर पिता हर एक चीज में आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, परमेश्वर जीवन के हर एक परमेश्वर आशीष के लिए परमेश्वर पिता, हर एक चीज के परमेश्वर जो हमारे परमेश्वर जीवन में आप करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते परमेश्वर आगे के समय के लिए परमेश्वर पिता, जब परमेश्वर पिता वचन परमेश्वर हमें परमेश्वर सुनाया जाता है परमेश्वर दीजिए परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत परमेश्वर काम करने वाला हो सके परमेश्वर, और परमेश्वर उसको सुनकर ग्रहण करके प्रभु जी परमेश्वर हम और लोगों को परमेश्वर आपके वचन को बताने वाले हो सके यीशु मसीह। परमेश्वर आगे के समय परमेश्वर पिता आपके हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप लोग कृपया करके अपने स्थान को ग्रहण कर लें। अभी समय रहेगा कि वचन सुनने से पहले कोई दो एक जन 2-3 मिनट की अगर कोई गवाही देना चाहता है, परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में कोई काम किया है और आप चाहते हैं कि गवाही दें, कोई दो एक जन जिसको भी परमेश्वर गवाही करता है वो चाहते हैं तो गवाही दे सकते हैं। जल्दी कोई टाइम ज़्यादा खर्च न करें, कोई भी गवाही देना चाहता है, कोई दो एक जन आप आ सकते हैं और गवाही दे सकते हैं। समय का ध्यान रखते हुए कोई गवाही देना चाहता है? हम इंजिन का पाठ करेंगे तो, और अच्छा आइए गवाही देना मांगते हैं तो आइए। 2 से 3 मिनट का गवाही 1 घंटे की हो सकती है, इसलिए 2 से 3 मिनट का। जय मसीह की सबको। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले क्रिसमस के टाइम पर मेरे हस्बैंड अपने घर गए अहमदाबाद, और वहाँ पर जिस दिन आना था उससे 2 दिन पहले उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई, और उसमें पता चला फिर अल्ट्रासाउंड से कि थोड़ा उनके पेट में प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है और हर्निया की भी प्रॉब्लम थी। लेकिन परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया कि उसी दिन उनको आना था, ट्रेन में बैठने से पहले उसी रात उनको पेन बहुत ज़्यादा हो गया, और वो ट्रेन में होते तो मुश्किल हो सकती थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो उनका ऑपरेशन सही समय से हो पाया। प्रभु ने हर एक कार्य में सहायता मदद की, उसके लिए हम सारी महिमा केवल परमेश्वर को देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। कोई एक और को बोलना चाहता है गवाही? ऐसी छोटी गवाही? परमेश्वर का धन्यवाद हो। जमात मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं और इंजील का पाठ हम पढ़ेंगे। इंजील का पाठ लिया गया है यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय उसके 29 पद से लेकर 37 पद। Holy Gospel is found in Gospel according to Saint John, chapter 1, from verse 29 till verse 37। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तो आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा,
देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जब हम सुसमाचार पढ़ते हैं तो ये आखिर में कहते हैं कि प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। आज मैंने विजय से रिक्वेस्ट की है कि आज आप शेयर करें, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप आइए। जमात मेहरबानी से बैठ जाए, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उस अद्भुत योजना के लिए, अद्भुत कार्य के लिए प्रभु जी, जो हम इसे प्रत्येक के जीवन में व्यक्तिगत रूप से आप करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम पूरी कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रत्येक जन को जो उपस्थित है और जुड़ते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमारे दिल में, हमारे आत्मा में प्रभु जी आपकी सर्वदा महिमा हो प्रभु जी। सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में ये सब इनकी प्रार्थना अपने उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो थीम है वो थीम है जीसस इज रिवील्ड एज द लैम्ब ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर के मेमने के रूप में प्रकट हुए हैं। और जो वाक्य यहाँ पढ़ा गया वो यरदन नदी के किनारे के जगह पर है और यूहन्ना वहाँ पे बपतिस्मा दे रहा है और पुकार कर कह रहा है, परमेश्वर का राज्य निकट है, ना पश्चाताप करो, आ जाओ। और बहुत से लोग क्या है, अलग अलग जगहों से यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से। यहाँ तक कि जो सिपाही थे वो लोग भी आते थे, हम क्या करें? वही कहते थे जरूरत से ज़्यादा चुंगी रहा लो, जो रिक्वायर्ड है उतना ही। और पश्चातापी हृदय से लोग वहाँ प्रयास करके बपतिस्मा लेने आ रहे हैं। और यही वो घटना घटी और यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों के साथ जब वो थे, और उन चेलों में एक यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला बना वो भी था, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत हृदय के करीब था। वो भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों में से एक था और वो वहाँ पर थे। सर यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। यीशु की ओर पॉइंट करके कहा, देखो ये परमेश्वर का क्या है? मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो सब लोग का क्या है? पाप उठा ले जाता है। यीशु का मतलब क्या है? कि वो अपने लोगों का पापों से क्षमा देगा, उद्धार करेगा, यीशु का मतलब है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पॉइंट आउट किया, गवाही दी, वह यही है, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। वो मुझसे क्या था? पहले था। अगर हम देखें तो यूहन्ना 6 महीने करीब बड़ा था यीशु से, अगर हम सांसारिक दृष्टि में देखें, है ना। जॉन वाज 6 months older, पर पहले था मतलब वो उसको परमेश्वर की ओर केंद्रित करते हुए बता रहा है, ये परमेश्वर का मेमना है, मुझसे पहले था परमेश्वर से। और अंत में लिखता है कि परमेश्वर का पुत्र है 34 पद में। तो जब हम स्मरण करते हैं जीसस इज रिवील्ड एज लैम्ब ऑफ गॉड, हमें पता चलता है कि उसकी एक सांसारिक उत्पत्ति नहीं वरन एक आत्मिक रूप से परमेश्वर ने क्या किया है? ये इंतजाम किया है अपने आप को एक मेमना ठहराने का, जिसके संदर्भ में हम कुछ पदों को भी देखेंगे। मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुझसे पहले था, मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वे इज़राइल पर क्या हो? प्रकट हो, एक रिवील्ड हो। जीसस इज रिवील्ड, प्रकट किया जाए एक विटनेस के द्वारा, उसके कार्य के द्वारा, उसकी निर्गमन में जो पाठ पढ़ा उसके प्रकट, है ना। सृष्टि के फाउंडेशन से पहले बद किया हुआ मेमना को जब हम देखते हैं तो हम उसको क्या है? प्रकट होते हुए देखते हैं।
वो प्रकट हो रहा है, कि वो प्रकट हो, इज़राइल पर प्रकट हो, जो इज़राइल है, सच्ची इज़राइल है, उस पर प्रकट हो। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा और वो उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वह पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि वह यही परमेश्वर का पुत्र है। उसने देखा, उसने पॉइंट आउट किया, गवाही दी कि यही क्या है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का मेमना। उसके मेमना किसको हम देखते हैं, बड़े नाजुक, बड़े हृदय के क्लोज, सन ऑफ गॉड विच इज इन द bosom ऑफ गॉड। वो उसने क्या किया है, जगत के पाप उठा ले जाने के लिए दे दिया। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। और लोगों ने क्या किया, जब उन्होंने जाना तो वो यीशु के पीछे हो लिए। निर्गमन की पुस्तक से हमने पाठ पढ़ा, फसह का पर्व, हर एक अपने घराने के हिसाब से एक एक मेमना ले, 10वें दिन पहले महीने में, और 14वें दिन पे उसको भून कर खाए और उसका लहू चौखटों पे लगाए, है ना। प्रभु यीशु मसीह का दर्शन वहाँ दिखाई देता है फसह के पर्व, उसका वध किया जाना, उसके आग में भूजा जाना, है ना, और लहू चौखटों पे लगाना, ताकि सब लोगों को परमेश्वर क्या करे, छुड़ा कर मिस्र देश की वो क्या करे, उसको बाहर निकाल कर, है ना, समुद्र पार करा कर, और कहाँ लेके आए, यरूशलेम, जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो इज़राइल के लिए परमेश्वर ने वाचा किया था। यहाँ पर मैं 2 बातें बताना चाहूँगा। पुराने नियम में जब कोई गुनाह या खता होती थी, उसका क्या था, एक मुआवजा, एक पेनल्टी होती थी, है ना, उसकी भरपाई की जाती थी। और ये रिवाज हो गया कि हम क्या करें, बद करें, बलि चढ़ाएं, और साल दर साल बलि चढ़ती जा रही थी। परमेश्वर के मेमने के 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि वो उसने अपनी जान हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से कुर्बान करी, फॉर ईच इंडिविजुअल उसके गुनाह रखे जाते, और वो उसकी एवज में अटोन करता, रैंसम। यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं सेवा कराने आया और अपने प्राण बहुतों की छुड़ौती के लिए, आई हैव कम टू सर्व, गिव माय लाइफ एज अ रैंसम फॉर मेनी। सो परमेश्वर का मेमने क्या करता है, अपने प्राण को देता है ताकि हम जिए, और वो उसके प्राण को उसने कुर्बान किया। दूसरा पहलू है जिसने हमने नए नियम के पाठ से भी पढ़ा, वो पाठ है कि जब सैक्रिफाइस होता है तो उसका ब्लड क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। दूसरा पाठ है कि पवित्रता, दूसरा पाठ है कि क्या है, हम पवित्र किए जाए, उसके लहू के छिड़के जाने के द्वारा पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम्हारा छुटकारा निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा, और वो चाहता है कि हम उसके लहू द्वारा पवित्र किए जाएं, उसका छिड़काव हमारे जीवनों में हो। व्यक्तिगत रूप से हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को, है ना, ग्रहण करते हैं कि मेरी एवज में उसने अपने आप को कुर्बान किया है, और क्या किया है कि वो अब मैं नहीं, वो मुझ में जीवित है। और क्या है कि वो पवित्रता की ओर, यहाँ पे लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। एक विश्वास के द्वारा हम उस सलीबी क्रूस को देखते हैं और ग्रहण करते हैं कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण हमारे लिए दिए। मैं विश्वास से उसकी मृत्यु को
ग्रहण करता हूँ कि उसने मेरे को लहू बहा के क्षमा किया। लेकिन आज वर्तमान में क्या है, वो पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा देते हैं। दो संस्करण है जो कलीसिया मनाती है। एक तो बपतिस्मे का कि जब हम पानी में डुबाए जाते हैं तो हम मर गए मसीह में, और जब बाहर निकलते हैं तो क्या है, हम एक नई सृष्टि और नए जीवन में हम प्रवेश कर गए। तो अब मसीह मुझ में जीवित है। दूसरा जो संस्करण है, हम क्या मनाते हैं कि जब हम प्रभु की भोज मेज में शामिल होते हैं, है ना, ये मेरा लहू, ये मेरी देह है, हम उसको खाते हैं, हम उसको पीते हैं कि मेरी क्या है, यू आर माई ब्रेड, वो हमारा रोटी है, वो रूहानी रोटी, उसमें हम शामिल होते हैं। और यहाँ लिखा है कि वो हमें क्या करता है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। ये काफ़ी नहीं कि हम परमेश्वर में इस रूप से जुड़ जाए, बट ये भी उसका पहलू है कि हम पवित्रीकरण में बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, हमें जीवन दिया, बट हमारी सैंक्टिफाइड लाइफ, पवित्र जीवन, इसको प्रदर्शित करना चाहिए, है ना। संसार में जितनी बुराइयां दिखती हैं, जब हम इजराइल में देख रहे थे, कितनी भी बुराई, कितना भी उनको सताया जा रहा था, बट जितनी बाहर थी उतनी ही मनुष्य के क्या है, अंदर भी है ना। जितनी बुराई हम बाहर देखते हैं संसार में, उतनी बुराइयां मनुष्य के अंदर में भी है। लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम पाप की दासता में नहीं, है ना, पाप की दासता में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया चलेगा। बाहर झूठ है, हमारे मन में भी झूठा है, बाहर गलत सोच है, हमारे मन में भी गलत सोच है। आवश्यकता है कि हम सच में उस उद्धार को व्यक्तिगत तौर से अपनी पापों की क्षमा ग्रहण करें। यीशु जो हमें पापों से क्षमा करता है, उसका लहू जो हमें पवित्र करता है, वो पवित्र आत्मा जो मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा कार्य करता है। यहाँ पे लिखा है कि वो क्या है, मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा वो कार्य करता है। आवश्यकता है कि हम उस पवित्रीकरण में बढ़े, क्षमा मांगते हुए, प्रभु से जुड़ते हुए चलते चले जाए। मैं कुछ पद और भी पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य है और मुझे अच्छा लगा उसमें 5वें अध्याय में, तो हम उसको भी देखेंगे। जब सताव था और लोग सोच रहे थे कि हम कितनी कठिनाई में हैं और सच में क्या बात है, तो प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में यही यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ था, जो यीशु मसीह के साथ, और जो पतमुस में कैद था और जो एल्डर था और सब बातों को देख रहा था, बुजुर्गी के आलम में लिखता है 1 से 5वां अध्याय पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द में यह प्रचार करता था, ये पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि यह पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जयवंत है, मृत्यु पे जयवंत है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। एक मेमना जो बध किया हुआ खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी,
ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। अब उसने पुस्तक ले ली तो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जातियों में से परमेश्वर के लिए उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। A nation and priest, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो इस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी, और वे ऊंचे शब्द में कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। The same Jesus, the revealed Lamb of God, is worthy of all honor. Worthy is the Lamb. Thou art worthy. वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और उसके पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तु को और सब कुछ जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने कहा आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। एक रूप है कि मेमना कहाँ है? सिंहासन पर है। इन ग्लोरी द सेम लैम्ब, वही मेमना है ना, जो कपड़ों में लिपटा के संभाल के रखते, जो प्राण त्यागी, जिसका लहू छिड़क के हमें पवित्र करता है, जो पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा देता है, जो हमें संचार करता है, वही क्या है? स्वर्ग में विद्यमान है, वही योग्य है, उसी को सारी आदर सारी महिमा मिलती है। एक पद मैं और पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य में से, और उसके बाद 13वां अध्याय और उसका 8वें पद का दूसरा भाग है। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और 8वां पद। यहाँ पे हिस्से में लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, उस पशु की पूजा करेंगे। एक चेतावनी कि जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, है ना, जो लोग उसमें शामिल नहीं है ना, वो क्या कर रहे हैं? वो पशु की क्या कर रहे हैं? पूजा करेंगे। सारी आदर सारी महिमा परमेश्वर के मेमने। लेकिन ये भी अति आवश्यक है कि हमारे नाम, हमारा पर्सनली क्या है? परमेश्वर ये मेमने की जीवन की पुस्तक, यहाँ लिखा है मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे होने चाहिए। जिनके नहीं लिखे वो क्या है? पशु की पूजा करेंगे, वे विल बी अपार्ट, है ना, अलग चले जाएंगे। लेकिन क्या है? हमारे नाम, हमारे व्यक्तिगत हर एक इंडिविजुअल नाम, अपना नाम क्या मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं कि नहीं है? आरंभ से दुनिया
फाउंडेशन से लिखा है कि उत्पत्ति के समय से घात हुआ मेमना। परमेश्वर की योजना में क्या है? जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस मेमने की पुस्तक में जो परमेश्वर से, द वर्ड बिकेम फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, है ना? उसके जीवन की पुस्तक, जीवन की पुस्तक में क्या है? मेमने की जीवन की पुस्तक, कोई और नहीं। मेमने की जीवन की पुस्तक में नाम लिखे होना चाहिए, जो सृष्टि के पहले से वध किया हुआ, जिसको हमने फसह के पासओवर में देखा, जिसमें हमने यशाया की भविष्यवाणियों को सुना, वो जो पवित्र करता है, जो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है, हमें पवित्र करता, अपनी आत्मा द्वारा चला जाता, उसकी मेमने की जीवन की पुस्तक में हमारा नाम, क्योंकि वो जगत की सृष्टि से पहले वध किया हुआ है। ये परमेश्वर की योजना है। उस मेमने को सारी आदत और सब घुटना उसके सामने झुकेगा, लेकिन हमें सुनिश्चित करें कि प्रार्थना में हम सच में उस मेमने की जीवन की पुस्तिका में हमारे नाम लिखे, उसकी आत्मा के द्वारा हम चले, आत्मा की मोहर हमारे जीवन में हो, और हम पाप की दासत्व में नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा की चलाए चले। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, आपकी इस अद्भुत योजना के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी, जगत की उत्पत्ति से पहले आपने अपने पुत्र को कुर्बान किया है। प्रभु जी, उस मेमने को, यीशु जो हमारे पापों को माफ करता है, जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं उस फसह के पर्व के लिए, उस बलिदान में प्रभु जी, हम प्रभु यीशु मसीह के सिद्ध बलिदान को देखते हैं। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि उस पवित्रता में जो छिड़काव के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारी आदर महिमा के योग्य हैं प्रभु जी, कि मेमने के जीवन की पुस्तक में प्रभु जी हम में से हर एक का नाम पाया जाए प्रभु जी, और आपकी आत्मा द्वारा हम चलाए चले प्रभु जी। सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ी दया करुणा अपने जीवन में चाहते हैं, सिद्ध मर्जी चाहते हैं प्रभु जी। ये विनती प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे वचन के लिए। The Lamb is worthy to receive all glory, honor, praise and power। एक कोरस इसमें मैं गाऊंगा इसके साथ मेल खाने का। Thou art worthy, thou art worthy, thou art worthy, O Lord, to receive glory, glory and honor, glory and honor and power. For thou hast created and all things created. For thou hast created and for thy pleasure they are created. Thou art worthy, O Lord. Amen. जमात मेहरबानी से अपनी जगह पे खड़ी हो जाएं और हम we will say Apostles' Creed together। प्रेरितों का विश्वास वचन हम लोग साथ साथ कहेंगे। पेज नंबर 8, पेज नंबर 8। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टि करता
परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से जन्म में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 वर्ष का दुख भोगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए, मृतकों के लोग में उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों में न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र संतों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शासन पर विश्वास करता हूँ। मैं आप सबका इस विभाग में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और हमारे जो लास्ट संडे का जो दान था, एक कंबाइंड वर्शिप हो रही है, लास्ट संडे का दान 8062 रुपये ओपन ऑफरिंग थी। प्लेज जो था 1000, मैंने गलत नोट किया सर, मुझे लगता है 15,060 होना चाहिए। अच्छा, चर्च मेंटेनेंस 10,290, संडे स्कूल 475 रुपये, टाइप 10,200 रुपये, सिमेट्री फंड 1,950 रुपये, इवांजलिज्म फंड 2,050 रुपये। और सालनपुर से चर्च, सालनपुर की चर्च से पिकनिक के लिए लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने इबादत यहाँ पे की। वो दान निकला था 1,550 रुपये, तो उन्होंने हमारे चर्च को दे दिया। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे मैट्रिक सर्विस होगी 10:30 बजे सुबह, और इंग्लिश वर्शिप 5 फरवरी से स्टार्ट होगी और वो 9 बजे सुबह होगी। वो वाली इबादत जो होगी इंग्लिश सर्विस। प्रोविजनल इलेक्टोरल रोल जैसा आपको मालूम है कि टंगा हुआ था और अभी तक कोई भी उसमें कोई शिकायत नहीं आई है, किसी ने कुछ नहीं कहा है, तो अब वो फाइनल इलेक्टोरल रोल लग गया है। अब कहने की कोई वो नहीं, गुंजाइश नहीं, क्योंकि 2 संडे तक ये टंगा रहा, 2 संडे तक ये टंगा रहा। अब फाइनल इलेक्टोरल रोल लग गया है और 4 वैकेंसीज हैं हमारे पास्टेट में, 4 वैकेंसीज हैं। परंतु मैं फिर कहूँगा, कृपया करके सीट भरने के लिए मत आइए। जो चर्च में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चर्च के कामों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लोग जो है जो रन अबाउट भी कर सकते हैं, इधर उधर भी जा सकते हैं, ऐसे लोग जो है कमेटी में अपना नॉमिनेशन फॉर्म लें, अननेसेसरी ना लें। और कृपया करके कोई मुझसे ये न कहे कि पादरी साहब मैं फलाने के लिए फॉर्म लिया या फलाने के लिए फॉर्म लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो चाहिए वो खुद आए और अपना फॉर्म ले जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है, जो सच में प्रभु की सेवा करते हैं और जो रन अबाउट कर सकते हैं, जो कुछ एड ऑन कर सकते हैं, ऐसे लोग जो हैं, और बिल्कुल पॉजिटिव लोग जो हैं, जो नेगेटिव बात ही ना हो। जब जो कुछ हो रहा है पॉजिटिव बातों से हो रहा है, और नेगेटिव हो जाएंगे तो फिर कुछ होने से रहा कर, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हर बात में ना 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 करना तो अच्छी बात नहीं है, परंतु अच्छी बातें हैं तो चर्च को आगे बढ़ाने में मदद करें। तो कृपया करके वही लोग अपना नॉमिनेशन फॉर्म लें जो चर्च आ सकते हैं और चर्च के कामों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही लोग जो है फॉर्म लें। तो 4 वैकेंसीज हमारी हैं, जनरल है, कोई भी भर सकता है, और जिनके नाम इलेक्टोरल रोल में है वो सब भर सकते हैं, उनमें से सब काबिल हैं, सभी लोग कोई भी भर सकता है, परंतु वही भरे जो अपने आप को पूरी तरह से
इस काम के लिए डेडिकेट कर सकता है। कोई अवार्ड नहीं देगा आपको, कोई थैंक यू भी नहीं कहेगा आपको, परंतु परमेश्वर ही जो है आपको अवार्ड देगा। अगर डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं, परमेश्वर जो है अवार्ड देता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और नॉमिनेशन फॉर्म आप लोग ले जा सकते हैं, सोच विचार करके और आप नॉमिनेशन फॉर्म ले जा सकते हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ गार्डनिंग होती है और एक दो जनी जो है इसमें लगे रहते हैं, इसके जड़ तो लगातार ही लगे रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कोई अगर अडॉप्ट कर ले जगह कि कहें कि ये गोदारा मेरा है, ये क्यारी मेरी है और मैं इसके लिए सप्लाई करूँगा सारा खाद भी और क्या बोलते हैं पेड़ पौधा लगाना भी, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। अभी एक बहन ने नवीन डैनियल हैं, उनकी मिसिस यहाँ पे अबिना डैनियल हैं, उन्होंने कर दिया कि उनका एक सैटरडे को एक बंदा आता है और या संडे मॉर्निंग को आता है, पूरे ग्राउंड को साफ करके चले जाता है, किसी को मालूम नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी समय से हो रहा है ये और मैं आज बता रहा हूँ। तो इस तरह से लोग जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे चर्च के लोग और कोई एरिया अडॉप्ट कर सकते हैं कि ये काम मैं कराऊंगा, ये पेड़ लगवाने का काम, इस क्यारी का काम मैं लूँगा, फलाना काम मैं लूँगा। आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या काम कर सकते हैं। तो ये अडॉप्ट कर सकते हैं आप जगहों को और उस जगह को आप ब्यूटिफाई कर सकते हैं। आपके सेंटिमेंट होंगे चर्च के लिए और चर्च के लिए और प्यार होगा और यीशु आपसे प्यार करेगा और प्यार करेगा। यीशु जो है प्यार करता है परंतु और प्यार करेगा। ठीक है, तो ये परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ CNI बॉयज की तरफ से एक कारपेट इसी टाइप का लाल कारपेट है वो आया है और परमेश्वर ने भी आशीषित करे। अभी मैंने ठीक से देखा नहीं वो कारपेट क्योंकि कल पूरे दिन में बिजी था और इसलिए मैं देख नहीं पाया, परंतु एक कारपेट वहाँ से आया है। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो, वहाँ के मैनेजमेंट को, वहाँ के प्रिंसिपल को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। इसी टाइप का कारपेट है। हाँ, फिर कॉन्फर्मेशन के लिए अभी तक नाम नहीं आए हैं हमारे पास में बच्चों के, और क्योंकि कॉन्फर्मेशन की इबादत तो यहाँ भी होगी, चाहे बच्चे हों या ना हो, तो चर्चेज और हैं वो बच्चे तो आएंगे। ठीक है, तो आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, कॉन्फर्मेशन चाहते हैं, तो क्लास जरूर अटेंड करें, या जिसका भी कन्फर्मेशन होना है क्लास जरूर अटेंड करें। बिना क्लास अटेंड किए हुए आपका कॉन्फर्मेशन नहीं हो सकता है। एक जगह थे और हमने मना कर दिया, कहते ब्रदर में वो वहाँ चली गई थी, ब्रदर में वहाँ चली गई थी, वहाँ कन्वेंशन में चली गई थी और क्लासेस अटेंड नहीं किया और हमने मना किया। उन्होंने बिशप साहब से शिकायत कर ली। बिशप साहब ने कहा कि आपने क्लासेस अटेंड क्यों नहीं की। तो क्लासेस को अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो जो अटेंड कर सके वो अपना नाम जरूर दें जिनका कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ। फिर 12 मार्च की डेट है जो बिशप साहब ने भी दी है और उनकी इच्छा आगे पीछे भी कर सकते हैं, परंतु ये कि उनके डिस्क्रिप्शन पे है। परंतु कृपया करके अपने बच्चों का जो भेजना चाहते हैं कॉन्फर्मेशन के लिए भेजें। WFCS ने जो है एक हर वर्ष की तरह शॉप मेमोरियल में जो है लंच करते हैं हमारी कलीसिया के लोग, एक ट्रेडिशन है। और 12 मार्च को होगा, नहीं सॉरी कब है डेट में इसमें, ओके हाँ 12 फरवरी को मैंने इसमें लिखा हुआ है, 12 फरवरी को है। और ये बना दिया, इसमें आप अपनी डोनेशन दे सकते हैं, जनरसली दे सकते हैं और ठीक से दें ताकि जो है वहाँ पे अच्छी तरह से फेलोशिप हो सके। कभी कभी हम लोग चले जाते हैं और डोनेशन भी नहीं देते हैं, 500 रुपये डोनेशन दिया, 5-6 लोग हम चले जाते हैं, फिर उसके बाद डोनेशन का मतलब ही नहीं बना। तो कृपया करके ठीक से डोनेशन दें ताकि जो है आप जितने जाना चाहते हैं, जितने परिवार के लोग हैं, पर डोनेशन ठीक से दें और ताकि हम लोग उनके साथ में संगति कर सकें, फेलोशिप कर सकें। तो कृपया करके मैं WFCS की बहनों को ये दे दूँगा, मैंने प्रिंट आउट कर दिया इसका, और आप लोग जो हैं डोनेशन दे सकते हैं।
जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि डस्टबिन का आप इस्तेमाल करें और चर्च के प्रांगण में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं फेंकें, क्योंकि इसके लिए मेहनत पड़ती है, साफ सफाई करानी पड़ती है। और सफाई करने वाला सैटरडे को आते हैं सर, तो पूरे हफ्ते गंदा नहीं रहना चाहिए चर्च, ठीक है। फिर आज जो है मिस्टर AKMR जे की जो है मेमोरियल सर्विस है शाम को 3 बजे, दोपहर 3 बजे को उनकी मेमोरियल सर्विस है। और आप सबसे गुजारिश है कि आप जो है इस मेमोरियल सर्विस में जरूर रहें। किसी की बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है हफ्ते के दौरान, ताकि उनके लिए दुआ हो सके। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। धन्यवाद में आपके पिता इस बेटी के लिए, जबकि इसका बर्थडे हफ्ते के दौरान प्रभु आपसे लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें। आज तक प्रभु आपने इसे संभाला और आगे भी संभालेंगे। इसके भविष्य को उज्जवल बनाइए, इसके पूरे खानदान के साथ और पूरे खानदान को बढ़ाइए। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छे बच्चे, ठीक है। अब हम दुआ के लिए दुआ में जाएंगे। दुआ करेंगे मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए और रेवरेंड माइकल मुखर्जी, ये मिसेस वाईपीआर खन्ना ने ये नाम दिया है, उनके रिलेटिव हैं ये, तो उनकी काफ़ी तबीयत खराब है। रेवरेंड माइकल मुखर्जी, इनके लिए हम प्रार्थना करें। मिसिस डे के लिए उनके पूरे परिवार, मिसिस डे के लिए उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर उन सबको तसल्ली दे। मिसिस मनी, मिनरेट मनी, मिसिस एलिस मसीह, मिसिस उमेद सिंह और मिसिस जॉयस वर्मा, मिस्टर नोएल बागे, रंजू बेदी और एलएलई पीपल जितने हैं उन सब के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए, उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पे मिस्टर मार्टिन से कि आप आके दुआ करें। मिस्टर अरविंद मार्टिन। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान और दयावान पिता परमेश्वर, बहुत दीनता और नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु, उस महान प्रेम के लिए प्रभु जो आपने अपने लोगों से किया। और प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं सारी आशीषों के लिए जो दिन प्रतिदिन प्रभु आप हमारे जीवन में देते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु और आज के सुंदर वचन के लिए कि आपने हमको ये मौका दिया कि आपके भवन में आ सके और आपकी आराधना, आपकी स्तुति में सम्मिलित हो सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम अपने भाई सब के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु उनको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें और जो कार्य करते हैं उस पर भी प्रभु आपका अनुग्रह और आपकी दया बनी रहे प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सभी बीमारों के लिए, अपने कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रभु और जिनके नाम लिए गए प्रभु। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, रेवरेंड माइकल मुखर्जी, मिस्टर AKMR, उनकी आत्मा को प्रभु आप अपनी शांति प्रदान करें। मिसेस एम मनी, मिसेस एलिस मसीह, मिसेस उमेद सिंह, मिसेस जॉयस वर्मा, मिस्टर नोएल बागे, रंजू बेदी और जितने भी हमारे कलीसिया के बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, उन सब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए, विशेष रूप से अपने देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे देश की बागडोर को संभालते हैं प्रभु, उसका प्रबंधन करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश, अपने इस पास्टर कमेटी के लिए प्रभु और अपने जितने भी विंग्स हैं हमारे चर्च के, उन सब पर आपकी बरकत और आशीष पाई जाए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए प्रभु, जो हमारे देश की सीमाओं के प्रहरी हैं प्रभु, उसकी रक्षा करते हैं, उनको भी अपनी सामर्थ्य शक्ति से परिपूर्ण करें। आज के दिन भर के कार्यों में भी प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें। इस प्रार्थना विनती को हम आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you very much.
हम एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आज की आपका दान भी लिया जाएगा। गीत का नंबर है 231, 231 नंबर है रोमन गीत की किताब में से। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता, आज की इस इबादत के लिए आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और आपने हम सबको, प्रत्येक को प्रभु आशीषित किया। इसके लिए प्रभु मैं आपका आभारी हूँ। आप हमारे दुआओं को सुनते हैं, दुआओं का जवाब देते हैं। जिन बीमारों के लिए दुआ की है आपने उनकी दुआओं को भी सुन लिया है। अब प्रभु मैं खास करके अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये कलीसिया तरक्की करे, आगे बढ़े और इस कलीसिया के द्वारा वो काम हो जो आपको महिमा दे सके। मेरे प्रभु हमारे बुजुर्गों के साथ हो, बच्चों के साथ हो, उनकी हिफाजत करें इस ठंड से, और जवानों के साथ हो, और जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको आप एम्प्लॉयमेंट दें, जो ज़रूरत में है उनकी ज़रूरत को पूरा करें, और जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं
और उनकी पढ़ाई लिखाई में, ट्रेनिंग में प्रभु आप मदद करें। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पिता इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से आपकी खिदमत में दिया है। इस दान को प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु आप अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें 70 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए आगे रहें। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने डायसिस के लिए, अपने बिशप साहब के लिए और अपने मॉडरेटर साहब के लिए और जितने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन हैं मेरे प्रभु, एक एक इंस्टीट्यूशन को प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं। इंस्टीट्यूशन प्रभु तरक्की करें, आगे बढ़े और जिस तरह से सेवाएं इन्होंने दी हैं वो सेवाएं उससे बढ़कर प्रभु समाज को सेवाओं को दे सकें। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ हो, गवर्नर के साथ हो और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हो और प्रेसिडेंट हैं और जितने भी हाकिम हमारे हैं और जितने भी कैबिनेट स्तर के और वैसे मिनिस्टर हैं उन सब के साथ उन सबको प्रभु आप आशीषित करें। हम अपनी कलीसिया को और तमाम पूरी कलीसियाओं को, जितनी कलीसियाएं दुनिया में, उन सबको प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु की प्रार्थना साथ में कहेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक हो जाए, तेरी बादशाह तेरे आसमान हमारी रोज को इस कष्ट को माफ हमारी हमें फैसला क्योंकि बादशाह पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ, खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ जितने लोग हम यहाँ पे हैं इस घर में उसके साथ हम सब के साथ पूरी विश्व व्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर नहीं सकते। सलामती के साथ जाओ, खुदावन से मोहब्बत करो और उसकी खिदमत करो। खुदा यीशु मसीह के वसीले से